श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए गए। पहला अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार है। दूसरा बाराह अवतार, कल चर्चा सुनेंगे आप लोग अवतारों के क्रम की। तीसरा संत नारद भी भगवान का ही अवतार है। चौथा नर नारायण, नर नारायण पर्वत है ना बद्रिकाश्रम में, जाइए बद्रीनाथ में, जो लोग गए होंगे तो उन्हें दर्शन होता है नर नारायण पर्वत का। पांचवा भगवान कपिल का अवतार है। कल ये सारी चर्चाएं आपको सुनाई जाएंगी अवतारों के क्रम की। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का, आठवां श्री ऋषभदेव जी का। ये ऋषभदेव जी जो है ना, ये जैन धर्म है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव जी से ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ। प्रथम तीर्थंकर हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। नौवां अवतार पृथु का, 10वां अवतार मत्स्य का, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी। अभी धनतेरस निकल गई, धनतेरस निकल गई, लोगों ने करोड़ों के झाड़ू खरीद लिए। पता नहीं किसने कह दिया कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। अरे भाई, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के अधिष्ठाता, धनतेरस उनके लिए मनाई जाती है। पर किसी ने कह दिया झाड़ू खरीदो, तो भोले भाले हैं हम। इधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से भी कम तो न थे, कम पहले से कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोल बंसी वाले की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। 13वां अवतार भगवान का धन्वंतरी, 14वां अवतार मोहिनी, 15वां भगवान नरसिंह का अवतार, भगवान वामन का अवतार, परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार 17वां, 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, 19वां शेषावतार बलराम जी का, 20वां अवतार हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का। चौथे दिन मनाएंगे चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, परसों रविवार को। 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल की अवतार जो अभी हुआ नहीं।
इन 24 अवतारों के क्रम का उल्लेख है भागवत में, पर इन 24 अवतारों में वेद ने 23 अवतार ही ग्राह्य किए। बुद्धावतार को वेद ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने वेद को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वेद ने भी बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। इन सभी अवतारों में 2 अवतार भगवान के मूल है, बाकी अंशावतार है। कौन से 2 अवतार मूल है? राम और कृष्ण के। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं, ये एक ही है। ये भगवान के परिपूर्णतम अवतार है। और 5वां प्रश्न किया था उन संतों ने श्री सूत जी महाराज से कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है। देखिए, वक्ता की 3 शैली बताई गई है ग्रंथ में। एक नारद शैली, एक हनुमान शैली, एक व्यास शैली। ये 3 प्रकार की शैली है। अब नारद जी जो कथा कहेंगे तो चटपट कथा कहेंगे, भाई समय है नहीं। और हनुमान जी जो कथा कहते हैं महाराज, तो हनुमान जी की शैली तो बड़ी अद्भुत है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। ऐसी कथा कहते हैं कि सुनने वाला मगन हो जाता है महाराज, प्रसन्न हो जाता है। किशोरी जी ने अशोक वाटिका में कथा सुनी तो कहा, कहां है, कौन है जिसने इतनी सुंदर कथा कही। हनुमान जी छुपे छुपे वृक्षों में कहने लगे, मैया कथा ही बस सुंदर है, कथा कहने वाला तो प्योर बंदर है, बस कथा ही सुंदर है। तो मां जानकी जी ने कहा, अरे भले बंदर ही सही, पर इतनी सुंदर कथा कहने वाला बंदर होते हुए भी सुंदर है। यह है हनुमान शैली। और व्यास शैली तो विस्तार को कहा गया है। आप कथा को कितना विस्तार दे सकते हैं। मैं निवेदन करूं, अभी जो कथा कही जा रही है हनुमान शैली के ही आधार पर। व्यास शैली में यदि कथा कही जाएगी तो फिर पटवारी दद्दा आप 1 साल की कथा करवाओ, है ना। एक दिन में 1 श्लोक हुआ कर, 1 अध्याय हुआ करेगा, उसी की व्याख्या चलेगी। हाँ, 335 अध्याय, 365 दिन तो चलेगी। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, भगवान का प्रतिबिंब है। इसे सप्ताह स्वरूप में राजा परीक्षित ने और भगवान सुखदेव ने समाज को प्रदान किया। श्री सूत जी महाप्रभु कहते हैं, आपका अंतिम प्रश्न था कि भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम से चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी किसकी शरण में जाती है। भगवान धरा के अधिष्ठाता हैं। भगवान की आश्वासन के अधीन है पृथ्वी। पृथ्वी धैर्य की प्रतिमूर्ति कही गई है। धैर्य का स्वरूप है पृथ्वी। भगवान के आश्वासन पर ही टिकी रहती है। प्रभु आएंगे आएंगे आएंगे। और बंधुओं, भक्तों की पुकार सुन के भगवान आते भी हैं।
जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके गए, भगवान के जाते ही द्वापर युग का विश्राम हो गया। भगवान की कुल आयु द्वापर काल में 125 वर्ष की बताई गई। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, और कलयुग जब आया तो कलयुग के प्रभाव के कारण ही परीक्षित की मति भ्रमित हुई। भगवान गए, भगवान के पीछे पीछे भगवान के प्यारे पांडव भी गए अपनी लीला को पूरा करके। और जब पांडव गए तो पांडव ने परीक्षित को राजा बना दिया। तो उन संतों ने पूछा,